बांग्लादेश में एक बार फिर मच गई है हड़कंप। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपडेट्स पे अपडेट्स हमें मिल रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। मैं आपको बार बार बता रही हूँ दैट बांग्लादेश इज अ कंट्री इन वेरी मच न्यूज। आप देख रहे हैं कि ये यूनुस है, यूनुस साहब, ये शेख हसीना जिनकी सरकार पलट गई और चली गई अगस्त 2024 में, और आप ये देख रहे हैं ये यहाँ के मिलिट्री चीफ जिनका नाम है वाकरुज्जमान। तो आप देखिए कि किस तरीके से यूनुस और ये जो वाकर है ना, इन दोनों के बीच में अब हो चुकी है हड़कंप। भाई साहब, ये अलग लेवल का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि बांग्लादेश से हटी यूनुस सरकार। आप देखिए कि आज से मैं आपको एक थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ और थोड़ा सा मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलती हूँ। बिगिनिंग में आप देखेंगे कि मैंने एक शॉर्ट्स आपके साथ में शेयर किया। अगर आपने देखा होगा अच्छी बात है, वरना मैं बताती हूँ। इस शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश में शॉकिंग रिवील्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के पूरे जो ये तख्ता पलट हुआ ना अगस्त 2024 में, आपको बता दें कि इस तख्ते पलट में स्टूडेंट यूनियन का बहुत बड़ा, छात्र संघ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इन लोगों ने समय दर समय पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कह लीजिए, चाहे एक्टिविज्म कह लीजिए, ये दर्शाया है। और इसी स्टूडेंट यूनियन ने हाल फिलहाल में अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि शेख हसीना की सरकार वापस से आ सकती है। और इस स्टेटमेंट के कॉन्ट्रास्ट में ये यूनुस बोलते हुए नजर आ रहे थे कि व्हाट ये पूरा मजाकिया, व्हाट अ रिडिक्यूलस स्टेटमेंट इट इज। बहुत ही ज्यादा रिडिक्यूलस बोल करके, ह्यूमरस बोल करके बात को इन्होंने टाल दिया। तो ये इतना तो एविडेंट है दोस्तों कि इनकी यूनुस की और स्टूडेंट पार्टीज जो हैं, जो स्टूडेंट यूनियन है, जो छात्र संघ है, जो छात्र नेता और छात्र एक्टिविस्ट हैं यहाँ के, आपको बता दें इनके बीच में हो गई है अ लिटिल बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, बात यहां से शुरू होती है भाई। अभी ढाका की बात में अगर आपको बता दूं, एक दिन पहले ढाका में ऑर्डर्स आए हैं और ऑर्डर दिया है वाकरुज्जमान, इनके आर्मी चीफ ने, मिलिट्री चीफ ने, कि भैया एक काम करो, जितने डिविजन्स है ना इनके आर्मी में, जितने डिविजन्स हैं उनको ढाका में एक मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या होने वाला है मीटिंग का एजेंडा, और इतने बेसिकली अर्जेंट बेसिस पे ये मीटिंग क्यों बुला रहे हैं ढाका में? ढाका में सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होते हुए हमें नजर आ रही है। ढाका में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हुए हमें नजर आ रहा है। आपको बता दें ढाका इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटीज, है ना। तो इसके लिए बता दें आपको कि ढाका में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन आर्मी का हो रहा है ना। और हर डिवीजन से खबर ये आ रही है कि 100 लोग जो हैं हर डिवीजन से आएंगे। और इन्होंने अपने 5 सबसे मुख्य लेफ्टिनेंट जनरल्स को, बाकी मेजर जनरल्स को, कर्नल्स को, ब्रिगेडियर्स को, सबको जो है बुला लिया है दोस्तों। क्या करने वाले हैं वाकरुज्जमान अभी तक नहीं पता है, लेकिन फॉर श्योर इतनी बात पता है कि कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यूनुस, जो कि अंतरिम सरकार बना करके यहाँ पे घूम रहे हैं। आपको बता दें कि ये तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है। सबसे पहले ये आता है हमारे सामने स्टूडेंट लीडर्स, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट छात्र संघ के जो लीडर्स हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे शॉकिंग रेवलेशंस किए आर्मी चीफ के बारे में, है ना। इन्होंने ऐसे शॉकिंग खुलासे में ये भी कहा, स्टूडेंट लीडर्स ने कहा बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वाकर उस जमान के बारे में एक पहले से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो में, जिसको रिलीज किया जाता है फ्राइडे को। आप देखिए, आसिफ महमूद शोजिब भूया एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है बांग्लादेश का, जो कि आज के डेट में जो इनकी लोकल गवर्नमेंट है ना, मंत्रालय इनका मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव्स, इस मंत्रालय का एडवाइजर है, एडवाइजर के रूप में सर्व करता है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में। और इसने दावा किया दोस्तों कि जो आर्मी चीफ है ना, रिलक्टेंटली अग्रीड टू अपॉइंट नोबेल पीस प्राइज अवार्डी मोहम्मद यूनुस एज द चीफ एडवाइजर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ये बता रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट कर रहा है भाई वाकरुज्जमान, खुशी खुशी कैसे अपॉइंट कर रहा है, चीफ एडवाइजर के रूप में अंतरिम सरकार के। तो आप देखिए, ये एक रेवलेशन आया और उसके बाद शुरुआत होती है बांग्लादेश में। जिस शेख हसीना को इन लोगों को जो है बिलीव दिलाया कि शेख हसीना और उनकी सरकार पूरी की पूरी करप्ट है,
और हम इन्हें उठा करके बिल्कुल बाहर फेंक सकते हैं। आज पूरी दुनिया जो है ना, पूरा विश्व, आप यूएसए की बात कर लीजिए, आप चाइना की बात कर लीजिए, आप भारत की बात कर लीजिए, सभी गुस्से से बांग्लादेश की ओर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, राइट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में यूनुस जो है ना, यूनुस चाइना से भी मुलाकात करने वाले हैं। चाइना के किसी काउंटर पार्ट से मुलाकात करेंगे और देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों के बीच की जो टाइज है, ये बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन बढ़ी भी नहीं, घटी भी नहीं, और उससे पहले आपको देखने के लिए मिल गया ये, जहां बांग्लादेश आर्मी जो है इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करती है। ठीक है, आर्मी प्लान करती है कि पूरे हमारे राष्ट्र की एकता के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए एक अलग सरकार बनाएंगे। और आपको बता दें, इसमें फ्रेश रेवलेशंस ये भी हैं कि इस सरकार में कॉन्टेस्ट लड़ेंगी शेख हसीना भी, उनकी आवामी लीग भी। ठीक है, तो आवामी लीग का एक कमबैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट कम्स एमिड ग्रोइंग अनरेस्ट अंडर मोहम्मद यूनुस। अरे भाई, अनरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद यूनुस जो है उनके द्वारा बेसिकली जो भी अनरेस्ट किया गया है, सबसे बड़ा अनरेस्ट तो भाई भारत का है कि भारत जो शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश का इतना क्लोज एलाई हुआ करता था, इतना ज्यादा क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, आज आप देखिए भारत को नीचा दिखाने के लिए ये बुला लेते हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस को। आप देखिए, एंटोनियो ग्यूटेरेस जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ हैं, इनको रोहिंग्या के इशू पे बुला लिया, और रोहिंग्या की इशू पे ही बुलाया ताकि पूरे दुनिया की नजर जो है ना यूनुस पे टिके कि अरे भाई बहुत अच्छा आदमी है, रोहिंग्यास के बारे में जो है सोच रहा है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, इनके खुद के कॉलेजेस में आप फोटोज देखेंगे ना, तो ऐसे कारपेट की तरह रंगोली बनी हुई है एंट्रेंस पे। कहीं भारत का झंडा बना हुआ है, कहीं इसराइल का झंडा बना हुआ है, कहीं जो है अलग अलग कंट्रीज का झंडा बना हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज का झंडा बना हुआ है। और आपको बताएं, इस पे ये लोग पैर रख रख के जाया करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल जो भारत को चिढ़ाने के लिए एंटोनियो गुटेरेस अगर एक बार बैठ रहे हैं, एक बार ग्लास उठा रहे हैं, एक बार पेन उठा रहे हैं, एक बार पलक झपका रहे हैं, सारी चीजों की रिपोर्ट इन्होंने ट्विटर पे विद पिक्चर्स अपडेट किए हैं। एंड दिस इज नॉट इट दोस्तों, ये अभी ये जो है ये खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको बता दें कि इस रोहिंग्या जो इशू में एंटोनियो गुटेरेस आए, इनके जस्ट बाद इंडिया में आ रही हैं तुलसी गैबार्ड। और तुलसी गैबार्ड एक ऐसा शॉकिंग स्टेटमेंट देके जा रही हैं कि हमें खेद है, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो है ऑपरेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, और बहुत ज्यादा वायलेंस बांग्लादेश में बढ़ने के लिए बढ़ता हुआ देख सकते हैं हम सभी। ऐसे रिमार्क के बाद जहां ग्लोबल फ्रंट पे ने बहुत लोगों ने तुलसी गैबार्ड को क्रिटिसाइज किया, जहां यूनुस ने खुद एक ट्वीट लिखा कि लोगों को बांग्लादेश के तरक्की से जलन हो रही है, वहीं मैं आपको बता दूं इससे इंस्पायर्ड जितने भी फॉरेन नेशनल्स या फिर फ्रेंच के या फिर जो है ब्रिटेन के किसी ने भी अगर आर्टिकल लिखा, ये तुलसी गैबार्ड का जो स्टेटमेंट है उसको वीक अगर किसी ने भी कहा, किसी भी कंट्री ने कहा, तो बेसिकली यूएसए विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस बिकॉज तुलसी गैबार्ड इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ऑल ऑफ द एजेंसीज। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक और टेक ओवर पॉसिबल है। मोहम्मद यूनुस की सरकार उखाड़ करके वाकर उस जमान जो आर्मी के चीफ हैं, ये इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सरकार, मोहम्मद यूनुस सरकार उखाड़ करके हम अपने सिटीजन्स के लिए जो है एक रिस्पॉन्सिबल सरकार, एक नेशनल यूनिटी वाली सरकार लेकर के आए। ये मीटिंग टॉप आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स, 8 मेजर जनरल्स और बाकी कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम दी आर्मी हेडक्वार्टर्स, ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस डिस्कशन में आप देखिए कि स्टेबिलिटी की बात आती है। स्रोत हमें ये बताते हैं, सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि आर्मी जो है ना, इट मे प्रेशर द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी और स्टेज अ कूप अगेंस्ट यूनुस। तो आप देखिए सोर्सेज के हिसाब से पता चल रहा है कि वाकर उस जमान करने की कोशिश क्या कर रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट को बोल करके यूनुस को हटवा देना और पूरा स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे जो रिसेंट मंथ्स में अपडेट्स आए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी वॉइसेस आर्मी के अगेंस्ट खड़ी की। जितना भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उसके बावजूद भी यूनुस जो है ना चाइना जाने वाले हैं, जहां पे ये चाइना बांग्लादेश रिलेशंस आप ये देख रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना से मुलाकात करेंगे। एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट ये जो आपका द्विपक्षीय
व्यापार जो होता है, ठीक है? बाइलैटरल ट्रेड के बारे में ये लोग बात करेंगे और पूरे के पूरे बांग्लादेश के जो पड़ोसी सभी लोग हैं, दे हैव ऑल ऑफ देयर आइज़ ओवर बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है, कैसे किस तरीके का कंट्रोल है और किस तरीके से यूनुस की सरकार जाएगी, रहेगी या आर्मी कंट्रोल हो जाएगा या क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है? तो इसी के साथ आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग कैपिटल आईएएस, दिस इज शिप्रा सिंह। ये पूरा एक आप देखिए क्या इस तरीके का माहौल हो जाएगा बांग्लादेश में, जहां यूनुस की अंतरिम सरकार, शेख हसीना की ओरिजिनल सरकार, सारा कुछ चला जाएगा और मिलिट्री रूल स्थापित होकर के रह जाएगा बांग्लादेश में। दिस विल बी आवर प्रायर टॉपिक टू डिस्कस इन द फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर joining us, watching this video. Thank you so much once again. Jai Hind and keep conquering.